भक्तों, हमने जो आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता की 18 महापावन अध्यायों का महात्म समझाने का जो एक प्रयास आरंभ किया है, उसके संबंध में हम आपके समक्ष अब तक 15 महापावन अध्यायों का महात्म प्रस्तुत कर चुके हैं। कृपया आप उन सभी वीडियोस को भली प्रकार से सुने व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें, जिससे आप सबके साथ साथ समस्त मानव जाति का कल्याण हो। इन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका जीवन भी आनंदमय हो जाएगा और हम सबके मालिक श्री कृष्ण भगवान जी का अद्भुत और प्यारा प्रेम हमें प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता कोई पुस्तक नहीं है, बल्कि हमें जीने का सही मार्ग प्रशस्त करती है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी ने मानव जाति के कल्याण के लिए हमें प्रदान किया है। अब हम 16वें महापावन अध्याय का महात्म समझाने जा रहे हैं। हमें पूर्ण आशा है कि जैसे अब तक आपने हमारी सभी वीडियोस को पसंद किया है, वैसे ही आप 16वें महापावन अध्याय के महात्म की वीडियो को भी अवश्य पसंद करेंगे। 16वें महापावन अध्याय का महात्म इस प्रकार से है। श्री वैकुंठ लोक में श्री हरि विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। श्री हरि विष्णु भगवान जी लक्ष्मी जी से बोले, हे लक्ष्मी जी, अब मैं आपको 16वें अध्याय का महात्म सुनाने जा रहा हूँ। सौरठ देश का राजा बहुत ही धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी ऐसा था जो बहुत ही मस्ती में रहता था। उसकी धूम मची हुई थी। वह महावतों को अपने पास आने भी नहीं देता था। जो महावत उस पर चढ़ने का प्रयास करता, वह उसे मार देता था। राजा ने उसको पकड़ने के लिए एक बड़ी भारी रकम का इनाम घोषित कर दिया और यह घोषणा कर दी कि जो भी इस हाथी को काबू में करेगा, उसे ये इनाम मिलेगा। बहुत से महावतों ने कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। एक दिन हाथी नगर में उपद्रव कर रहा था। सब लोग भाग रहे थे, हाथी से बचने का प्रयास कर रहे थे। सामने से एक साधु महात्मा आ रहे थे। लोगों ने साधु महात्मा से विनती की, हे संत जी, ये हाथी आपको भी मार डालेगा, कृपया यहाँ से भाग जाइए। साधु ने नेत्र प्रसार कर हाथी की ओर देखा तो हाथी ने सूंड से साधु महात्मा की चरण वंदना की और खड़ा रहा। तब साधु महात्मा जी ने हाथी से कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। तू पिछले जन्म का पापी था। मैं तेरा उद्धार करूँगा, चिंता मत कर। हाथी बराबर चरण छूता, माथा नवाता रहा।
लोगों ने देखा तो जाकर राजा को खबर दी। राजा ने आकर देखा तो हाथी साधु के सामने एक बालक की तरह खड़ा हुआ था। उस संत ने श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करके कमंडल से जल लेकर मुख से कुछ मंत्र बुदबुदाए और ये कहा कि मैंने श्रीमद् भगवत गीता के 16वें महापावन अध्याय के पाठ का फल तुझे प्रदान किया। इतना कहकर जल छिड़कने से हाथी की देह छूटी और उसने देवदेही पाई और विमान पर चढ़कर वैकुंठ लोक को चला गया। राजा ने संत महात्मा जी को दंडवत प्रणाम किया और कहा, संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस नीच की दुखदाई योनि को सद्गति प्राप्त हो गई? संत ने कहा, मैंने श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल इस हाथी को दिया। नित्य ही मैं पाठ करता हूँ। राजा ने पूछा, पिछले जन्म में ये हाथी कौन था? साधु महात्मा ने कहा, हे राजन, ये पिछले जन्म में एक बहुत शैतान बालक था। गुरु ने विद्या सिखाई, इसने लगन से उनकी विद्या को सीखा, बड़ा पंडित हुआ, लेकिन घमंडी था और घमंड के नशे में चूर होकर वो अपनी यात्रा को निकल गया। धीरे धीरे उसकी प्रभुत्ता बढ़ती गई। बहुत से लोग इसके दर्शन को आने लगे। 12 वर्ष बाद एक दिन गुरुजी उसके पास आए तो वह अपने दरबार में बैठा था। वह इतना निर्लज्ज था कि सामने गुरु थे, लेकिन वो गुरु की चरण वंदना के लिए नहीं उठा। उसने सोचा, अब तो मैं गुरु बन के बैठा हूं, अगर मैं उठकर गुरु के पांव छूंगा तो मेरी प्रभुत्ता तो घट जाएगी। यह सोचकर वो निर्लज्ज नेत्र मूंद कर चुपचाप वहां पर बैठा रहा। जब गुरु ने देखा तो गुरु को देखकर अचंभा हुआ। उन्होंने तुरंत उसे श्राप दिया कि हे मंदमती, तू अंधा है क्या? तू मुझे नहीं देख रहा? मैंने तुझे ज्ञान प्रदान किया और आज तू इतना बड़ा ज्ञानी हो गया कि घमंड के नशे में चूर होकर तू मेरा अपमान कर रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू हाथी बन जाएगा और हाथी की योनि पाएगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गुरु से क्षमा याचना की तो गुरु तो बहुत दयालु होते हैं। गुरु ने कहा कि मैं तुझ पर दया करता हूँ और तुझे इस योनि से मुक्त होने का रहस्य भी बताता हूँ। जब एक संत तुझे श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल संकल्प करके प्रदान करेंगे, तब तेरा उद्धार हो जाएगा। यह सुनकर राजा ने भी श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का पाठ सीखा और नित्य अपने जीवन में अपनाया।
एक समय ऐसा आया, राजा भी सद्गति को प्राप्त हुआ। और यहीं पर 16वें अध्याय का महात्म्य समाप्त होता है।